महबूबुल हक साहब को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सर सैयद कहा जाता है। इन्होंने शिलांग में एक लाजवाब इदारा कायम किया है जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। उसके चर्चे पूरी दुनिया में, लेकिन इनका सफ़र बड़ा दिलचस्प है। जो सफ़र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, एक कंप्यूटर साथ में लेकर आए थे और उससे उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है शिलांग में। आज वो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीबुल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र बड़ा दिलचस्प है और आपको कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आप सर सैयद हैं। क्या जब लोग आपको ये कहते हैं तो आपको अच्छा लगता है? और अपने सफ़र के बारे में बताएं। ज़रूर अच्छा लगता है सर सैयद। मैंने किसी एक जगह में हमारे गांव के पास हमको बुलाए थे कुछ क्वेश्चन आंसर करने के लिए जी, ओपन पब्लिक में। तो यही सेम कह रहे थे, सर सैयद ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मैंने कहा नहीं, मैं सर सैयद ऑफ वर्ल्ड बनना चाहता हूँ। हाँ, मैंने कहा कि सर सैयद ने काम किया है और उनका सफ़र ख़त्म हो गया, बट मैं तो यंग हूँ, तो मैं क्यों नहीं मेरे फादर का, मदर का, मेरे जो है जो भी है जहाँ से मैंने पढ़ाई किया, तो मैं और ज़्यादा काम करूँगा। पूरे वर्ल्ड वाइड जाएगा मैसेज। आजकल तो वर्ल्ड वाइड जाने में बहुत आसान है। पहले वो ज़माना में नहीं होता था, लेकिन आजकल तो बड़ा आसान है। सो विल बी डूइंग दी वर्क यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो हमारा तो बहुत दूर तक जाएगा। आपका लिबास और आपका जो आउटफिट है वो देखकर ये लगता है कि आप कोई भी अनजाना आदमी आपको मिलेगा तो कहेगा कि आप एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है आप कोई मदरसा सेटअप करने के उसमें होंगे या आप कोई इस तरह का रिलीजियस इदारा करेंगे। लेकिन आपने चॉइस जो की वो की कि आप इस तरह का इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव एक तालीम का इदारा कायम करेंगे। ये आपका फैसला आपने क्यों और कैसे लिया? देखिए, एक तो इंस्पिरेशन हमको तो अलीगढ़ से मिला। इट वाज ए वेरी गोल्डन टाइम फॉर मी। और फिर उसके बाद प्रोफेशनली मैं मणिपाल से कनेक्शन हुआ है। आपने जो चीज़ कहा कि अपेरेंटली आप कोई मदरसा या इससे कनेक्शन लगता है, मैं जब गुवाहाटी में आया तो मैं तो घर चाहिए कहीं रहने के लिए, तो मैं घर तलाश करने के लिए 2-3 जगह में मेरा एक जानने वाला फ्रेंड लेके गया था। तो सबसे पहला जब घर में गया था घर की बात करने के लिए, तो वो दरवाज़ा खुल के जब मुझको देखा, पर्पस नहीं पूछा, उससे पहले पूछ लिया आप कौन सी मदरसा के चंदा के लेने के लिए आए। अच्छा, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। यू सी, तो फिर हमें तो उस घर में घर किराया दिया ही नहीं है, आपको मैंने बताया था। तो फिर हमारा जर्नी, मैंने कंप्यूटर असेंबल करना और ये किराए के घर पे रहना, ये तो मेरा काफ़ी 17-18 ईयर्स का जर्नी रहा। बट इन द मीन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ जितने लोग जुड़ते गए वो मेरा मिशन को समझते गए और वो अपने लगन से काम करते रहे। सब ये भूल गए कि मैं एम्प्लॉय हूँ, ये भूल गए। सबका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सबका मिशन एक ही हो गया कि ये हमको एजुकेशन का और हमारे जो सारे जो समझते हैं कि एजुकेशन में काम करना है। और आज भी 20 ईयर्स प्लस हो गया ये लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने 2000 रुपये में ज्वाइन किया है, उनका आज सैलरी लाख रुपया है। तो इस टाइप का हमारा इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ हुआ। आज 1000 के ऊपर हमारा स्टाफ है। मोर देन 600 हमारा टीचिंग स्टाफ है। इन स्कूल और यूनिवर्सिटी मिला के हमारे 2 स्कूल है, 2 फार्मेसी कॉलेज है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, हम आसाम में हमारा जर्नी शुरू हुआ। 8-10 ईयर्स हम गुवाहाटी में किराए पे घर पे काम किया। उसके बाद हमारा माइग्रेशन हुआ मेघालय में, बट वो 5-6 किलोमीटर का फासला है। गुवाहाटी सिटी के पास ही मेघालय है। वो यूनिवर्सिटी शिलांग में नहीं है, जस्ट नियर टू गुवाहाटी सिटी। तो वहाँ भी है, उसका एक अलग से हिस्ट्री है कि प्रोफेसर समुद्र फुकन साहब थे हमारे एडवाइज़र। उन्होंने गाइड किया कि आसाम विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू, सो यू गो टू द स्टेट ऑफ मेघालय। एंड ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अभी भी हमारा नियरली 70% स्टूडेंट्स फ्रॉम आसाम से हैं। अच्छा, हाँ, बिकॉज आसाम इज द बिगेस्ट लोकेशन बहुत ऐसी है। लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और सारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ते हैं। नो यूनिवर्सिटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के उसके यूनिवर्सिटी में सारे 7 स्टेट के बच्चे हैं। हमारा अकेला यूनिवर्सिटी है जिसमें हर स्टेट के बच्चे प्रोपोर्शनेटली वहाँ पढ़ते हैं और सेफ डेस्टिनेशन है। हमारा यूनिवर्सिटी 10 साल कंप्लीट हुआ है। 8th बैच हमारे पास आउट करके गए हैं और यूनिवर्सिटी 5 साल के अंदर नैक के A ग्रेड मिला हुआ है हम लोगों को। हम लोग A++ के लिए ट्राई कर रहे हैं। और हमारा यूनिवर्सिटी इंडिया के
1100 यूनिवर्सिटी है राइट नाउ। 1100 यूनिवर्सिटी में हमारा यूनिवर्सिटी 200 रैंक्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में लिस्ट किया हुआ है। बहुत खूब। और आपके स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं उनका क्या परफॉर्मेंस? हमारा आवर स्टूडेंट्स है ब्रीज टू IIT जी। हमारे स्टूडेंट सारे अलीगढ़ से शुरू करके JNU, जामिया, all big university our students are alumni are doing masters or their PhD including बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी हमारे कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में भी हमारा स्टूडेंट्स एडमिशन मिला है। सो हमारे जो ग्रेजुएट बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको कहते हैं कि PG आप बेटर इंस्टीट्यूशन से करो, तो एनकरेज देम, वी प्रोवाइड देम कोचिंग। हमारे लास्ट एक साल में 99 बच्चे नेट क्वालिफाई किया, नेट एंड JRF क्वालिफाई किया। सो वी प्रोवाइड ऑल दिस फैसिलिटीज। और बाकी जो ब्रिलियंट मेरिटोरियस बच्चे पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबको पता है कि दिस इज़ द ओनली वन यूनिक यूनिवर्सिटी कि जिस यूनिवर्सिटी में गरीब ज़हीन बच्चे को हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। तो इस टाइप के कुछ हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस है हमारे यूनिवर्सिटी में, जिसकी वजह से कॉमन पीपल के अंदर भी हमारा मतलब ब्रांडिंग है। ये ब्रांडिंग लोगों के अच्छा ख्यालात है कि हमारा कोई बच्चे को अगर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं मिला, इस यूनिवर्सिटी में अगर चला गया, अगर मार्क्स उससे अच्छा है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। एक बंजर ज़मीन पे आपने एक ऐसा इदारा खड़ा कर दिया जो कि इतने तालीम याफ्ता बच्चों को वहाँ से पास आउट हो रहे हैं। ये सफ़र में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिली? कैसे आपने इतनी बड़ी पूरा इदारा खड़ा कर दिया? फाइनेंशियल सपोर्ट तो एक पैसा भी किसी से नहीं। फाइनेंशियल मैंने बताया कि हमारा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टूडेंट से शुरू हुआ। स्टूडेंट के फीस से ही मोबिलाइज करते करते आज भी हमारा ग्रोथ हुआ है। अभी रिसेंटली हम लोगों को 3-4 बैंक ने हमको लोन दिया मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करने के लिए। अदरवाइज कोई भी बैंक हमको 10 लाख रुपया लोन देने के लिए तैयार नहीं था। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स। जो हमारे करीब साल में 80 to 85 करोड़ हमारा जो रेवेन्यू आता है, हमारा खर्चा मोर देन 100 करोड़ का होता है। सो इट्स ए कंटिन्यूअसली ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन। एक के बाद दूसरा हम कर रहे हैं। 15 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर कंस्ट्रक्टेड एरिया कैंपस में अभी है। बट फिर भी अगर कल हम 5 लाख रेडी करते हैं, वो सबकी मतलब एरिया की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी में। स्टिल इट इज़ कंजस्टेड। सो हमारा जो यूनिवर्सिटी आपने बताया कि ज़मीन हमारे पास नियरली 400 के एकड़ के ज़मीन हमारे आसपास हमारे पास है। और ये इतना सस्ता ज़मीन हमने खरीदा, और वो भी गुवाहाटी से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर में है। 1 लाख रुपया पर एकड़। अभी जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ करोड्स। सो वही हमारे जितने सारे इंस्टीट्यूशन है सब ऐसे सस्ता ज़मीन हमने खरीदा, और वो भी बच्चों का पैसा से, बच्चों का फीस से मोबिलाइज करके किया है। सो दे आर प्रैक्टिकली देयर इज नो फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम एनी सोर्सेज, एंड टिल टुडे वी आर नॉट टेकिंग एनी सपोर्ट एक्सेप्ट ओनली प्रोजेक्ट फाइनेंस बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स सबमिटेड बाय द फैकल्टी। जो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स है उसमें हमारा टीचर को सपोर्ट मिलता है। बाकी हमारा जितने सारे ग्रोथ आज तक सब बच्चों के फीस के थ्रू हुआ है। और आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको आप कैसे आपने सेलेक्ट किया, किस तरह का? फैकल्टी मेंबर्स चूँकि ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, फैकल्टी मेंबर्स कुछ फैकल्टी को तो हम तो एज पर नॉर्म सैलरी दे पाया, कुछ फैकल्टी को हम तो निगेशियबल सैलरी देते हैं। इसमें हमारा कमजोरी बहुत है। अभी भी हमारे पास कमर्शियल प्रोग्राम बहुत ज़्यादा नहीं है जिसमें हम फीस ले सके, इसलिए हम मेडिकल साइंस की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैकल्टी का इतना कम सैलरी मिलता है फिर भी हमको छोड़ के नहीं जाते। सो एवरीवन फील्स, मैंने आपको बताया था कि ये सब समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, ये मेरा यूनिवर्सिटी है। तो सब हम मिलजुल के एक फैमिली जैसे हमारा जो परसेप्शन है कि दिस ए फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, एंड सब मिल के काम कर रहे हैं इस मिशन। मुझे पूरा यकीन है महबूब साहब कि आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे हिंदुस्तान में जो कि इस तरह के इदारे खड़े करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, उनकी वजूहात रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? उनको क्या करना चाहिए, कैसे? देखिए, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इज़ इम्पोर्टेंट। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि फंड कहाँ से मिलता है। मैंने कहा आपने सबसे ऑड क्वेश्चन मुझे कर दिया, क्योंकि आपको प्रोबेबली ये आप समझ रहे होंगे कि यहाँ कोई फंडिंग आया है। हम तो एक के बाद 2, 3, यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग। यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्यों बढ़ेगा? आप जब तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करोगे, बच्चों का करियर नहीं बनेगा तो नहीं आएगा। हमारे पास 10,000 बच्चे हैं, 1,500 से 2,000 बच्चे फ्री पढ़ते हैं, बाकी सब बच्चे तो पैसा देते हैं हमें। इसी से हम मोबिलाइज करते हैं, सब काम करते हैं। तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, विजन नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास विजन है, पैसा नहीं है।
ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा। इवन द पीपल, रिच पीपल इन आसाम, हमारे पास भी वो पॉलिटिक्स करते हैं, एजुकेशन में भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, इनके पास ज़मीन भरती है, हर सिटी में ज़मीन है, वो ज़मीन इसलिए खरीदते हैं कि बिजनेस करे, लेकिन अच्छे एक ज़मीन के प्लॉट में आज तक एक बिल्डिंग नहीं बना पाए। सब सारे इंस्टीट्यूशन किराए के घर पे चलाते हैं। ये दिल के अंदर वो होना चाहिए। हमारे पास मोर देन 500 एकड़ ज़मीन है और 500 के 500 हमारे फाउंडेशन के नाम से हैं। 1 इंच भी हमारे पर्सनल नाम के नाम से नहीं है, किसी के नाम से नहीं है। तो ज़मीन अपने फाउंडेशन के नाम से खरीदते हैं और उसी में यूटिलाइज करते हैं। जो लोग इस टाइप की यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, इनको मेरा मैसेज यही है कि पैसा से यूनिवर्सिटी नहीं बनता है, विजन से, पैशनेट परसुएशन से, और जो भी कर पाया है उसका बैकग्राउंड स्टडी करने से एनकरेजमेंट मिलेगा। मोटिवेशन समटाइम्स इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। आपको जो इसकी ज़रूरत है, इन लोगों को स्टडी करना चाहिए। स्पेशली मैं कहता हूँ कि हर जगह कहता हूँ कि प्लीज़ यू कम विजिट अवर इंस्टीट्यूशन। आप कैंपस में मेन गेट में एंट्री करने के बाद आपको इंस्पिरेशन मिलना शुरू हो जाएगा। दिस वे वी हैव डेवलप्ड अवर कैंपस। बहुत खूब। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि आप एक्सपेंड करने के आपके प्लान्स हैं या अभी फोकस कर रहे हैं आप इस कैंपस पे? वी आर मेनली वेरी मच इंटरेस्टेड, चूँकि ये मैं कहता हूँ, कभी कभी मजाक में लोगों को कहता हूँ कि ये हाथी का बच्चा है और ये 10 साल का बच्चा है। 10 साल के बच्चे को बहुत चीज़ की ज़रूरत है। सो इट इज़ ए कम्प्लीटली ए 10 years बेबी। 10 years बेबी बहुत नोटी होता है, हेल्दी बेबी बहुत नोटी होता है, तो इसको खिलाना पड़ता है, उसको टेक केयर करना पड़ता है। दिस इज एग्जैक्टली पोजीशन ऑफ यूएसटीएम। इस यूनिवर्सिटी को हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेलेंस बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं बाई 2030। एटलीस्ट हमारे यूनिवर्सिटी को पूरे वर्ल्ड में लोगों को पता होना चाहिए कि देयर इज़ ए यूनिवर्सिटी। अभी तो नेशनली सब जानते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का मोर देन 400 वाइस चांसलर्स गए हैं, वहाँ 3 दिन रहे, प्रोग्राम हुआ है। हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी गए। तो हम अभी अपना यूनिवर्सिटी को हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाना चाहते हैं, बट साइमल्टेनियसली आपने जैसे कहा कि कोई लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ हम कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन हम हेल्थ केयर में वेरी स्ट्रांगली एंट्री करना चाहते हैं। उसमें रिसर्च का स्कोप हमारे पास बहुत है। हम लोग मेडिकल कॉलेज के अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आयुर्वेदा हमने शुरू किया है। नेक्स्ट 2027 में हम लोग यूनानी में एंट्री करेंगे, उसके बाद हम होम्योपैथिक में एंट्री करेंगे, एंड देन वी विल बी सेटिंग अप द इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर। सो दिस वे अगर आपके पास भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, जिनके दिमाग में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का विजन है, ये लोग हमारे साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, एंड वी कैन एक्सटेंड आवर ऑल सपोर्ट टू देम। एक मैंने चीज़ देखी है कि आपने जो इंटरव्यूज़ भी पहले दिए हैं उसमें आप हमेशा नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं। इसको आप कितना ज़रूरी देखते हैं? क्या आपका पर्सपेक्टिव है इसको लेकर? देखिए, नेशन बिल्डिंग में मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर ए फैमिली, आप अपने फैमिली में अगर 3-4 भाई हैं, तो 3-4 भाइयों में बहनों में आपके पेरेंट्स किससे लाइक ज़्यादा करते हैं? मैं यही एग्जांपल से लोगों को समझाता हूँ। सबसे ज़्यादा जो ओबीडियंट है, सबसे ज़्यादा जो कमाता है, सबसे ज़्यादा जो लायक है, जो कॉम्पिटेंट है, पेरेंट्स का नेचुरली इंक्लिनेशन उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा जाता है। ये बच्चा सुबह गया शाम तक आया। मैं कहता हूँ कि इस देश में बहुत सारे लोग समझते हैं माइनॉरिटी है, बहुत सारे लोग बहुत से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि ठीक है लोगों को पॉलिटिक्स भी करना चाहिए, पॉलिटिक्स करने दो भाई। मैं कहता हूँ यू बिकम ए वेरी गुड डॉक्टर हु विल सी व्हाट इज योर बैकग्राउंड, यू बिकम ए वेरी गुड टीचर। बिकॉज मैं मेरे बच्चा से अगर मैं प्यार करता हूँ तो मैं तो अच्छा टीचर तलाश करूंगा जो रिजल्ट दिखा सके। तो मैं तो कहूँ एक्सेलेंस इज द फ्यूचर। आप एक्सेल करिए, अच्छा रिजल्ट दिखाइए, अच्छा परफॉर्मेंस करिए, लोग आपका बैकग्राउंड नहीं देंगे, बल्कि लोग सारे लोग आपके प्रोटेक्शन के लिए आ जाएंगे। सो मुझे कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई एक्सक्लूसिविटी की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ मैं उखरिजत लिन्नास सबसे मुझे बनाया गया इंसानों के रहनुमाई के लिए, लोगों को अच्छा सही रास्ता दिखाने के लिए। इससे बड़ा लक़ब मुझे तो नहीं चाहिए। सो वी वर्क विद दिस फिलोसफी। उन लोगों मैं कहता हूँ कि आप अच्छा बनिए, लोग आपको प्यार करेंगे। सो मैं इस देश में अगर हम कहते हैं कि हम 17%, 18%, 20%, आप कम से कम 10% तक कंट्रीब्यूट कर लीजिए।
आप तो 2% लोग कहते हैं कि लोग बाकायदा लेक्चर सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं कि पीपल फ्रॉम द माइनॉरिटी ओनली 2% 3%। मैंने कहा लेक्चर से सोल्यूशन होगा? लेक्चर से सोल्यूशन नहीं होने वाला। काम शुरू करिए, टैलेंट आइडेंटिफाई करिए, गाइड करिए, मोटिवेशन दीजिए, हॉस्टल फैसिलिटी दीजिए और बच्चों को आप रहनुमाई करिए, तो वो चेंजेस आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि नेशन बिल्डिंग में हम जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे कि फैमिली डेवलपमेंट में अगर हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हमको कोई इग्नोर करेगा। सिमिलरली नेशन बिल्डिंग में हमको करना ज़रूरी है। एंड ओवरऑल द कंट्री हैव देयर विजन, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री हैव ए विजन। अगर इसमें हम सही से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे तो देश तो डेवलप कंट्री नहीं होगा। जब तक देश डेवलप नहीं होगा तो जो भी समाज का जो भी प्रॉब्लम है वो तो प्रॉब्लम कंटिन्यू होगा। वी टेल दैट वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, व्हेन इट विल बी डेवलप्ड? It is the participation from all corners. It must be an inclusive participation. Ignoring someone, hating someone, and some people are taking leadership, it will not happen. एक फैमिली को आप इमेज बिल्डिंग करना चाहते हैं समाज में, इस फैमिली का ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली मस्ट बी नीडेड। तो मैं यही कहता हूँ कि हमारे इवन विजन स्टेटमेंट में यही है कि हम लोग यहाँ सिर्फ करियर के लिए नहीं आए, equally we are responsible for nation building participation. So मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि we have to join in the nation building. Nation building so that we come up with good human beings. Yes. आपने लाजवाब एग्जाम्पल्स दिए और आपके ख्यालात सुन के बहुत खुशी हुई हमें। महबूब हक साहब, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको और कामयाबी दे अपने प्रोजेक्ट्स में। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।